हाँ राजन, तुम्हारे पिताजी सारा परिवार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ओतप्रोत, परंतु बात इतनी थी कि राजा परीक्षित ने एक गलती किया कि उनके पूर्वजों ने कभी गलती नहीं किया था कि एक समय जब शिकार खेलने जाने लगा तो उसने अधर्मी राजा जरासंध का मुकुट लगा करके चला गया। और अधर्मी राजा जरासंध का मुकुट लगाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो कहा देखो, अधर्म और अन्याय से कमाया हुआ धन आंधी जैसे आते तो दिखता है, पर तूफान जैसे अपने पास का भी उड़ा करके ले जा लेता। पता नहीं घर में बच्चों के संस्कार बिगड़ जाए, घर में कुमति आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, इसलिए कभी भी जो भगवान के चरणों से लगा रहता है उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। और इसलिए तुम्हारे पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहा हूं। क्योंकि जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा था तो वसुदेव और देवकी ने यही देवी भागवत की कथा सुन करके और भगवान कृष्ण को कलंक से मुक्त किया। तो राजा जन्मेजय ने पूछा कि ये बताइए भगवान श्री कृष्ण को कलंक क्यों लगा? तो कहा भगवान श्री कृष्ण बहुत नटखट है। एक बार वो उन्होंने जाकर के देखा कि बढ़िया सा चंद्रमा उगा है, और भगवान श्री कृष्ण वो चंदा मामा को देख देख करके नाचने लगे। मैया दौड़ करके आई, कन्हैया तेरे को पता नहीं है, ये जो चंद्रमा है ये चौथ का चंद्रमा है, चौथ के चंद्रमा को जो देखता उसको कलंक लगता। तो इसलिए जब कलंक लगा था उनको, तो राजा जन्मेजय ने पूछा कि भगवान होकर के उनको कलंक क्यों लगा? बोले जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो वो भी मनुष्य जैसी लीला करते हैं। बोले जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो वेदों की ऋचाओं ने मन में विचार किया कि हम भगवान की नीति नीति कह करके गुण गाते हैं, पर भगवान के हमें दर्शन नहीं हो पाते, हम भगवान की बाल लीला का दर्शन कैसे करेंगे? तो वही गोपियां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए वेदों की ऋचाएं आई थी, और ये वेदों की ऋचाएं भगवान श्री कृष्ण से अनन्य स्नेह और प्रेम करती थी। और भगवान ने उन्हीं के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं किए, जो मैंने कल आपको बताया था कि भगवान अपने भक्तों की सब प्रकार की इच्छा को रखने के लिए उनके घर घर में जाकर के और माखन की चोरी करते थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भी भागवत की कथा बताते हुए कहते हैं कि जिस समय भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजाते थे, उनकी बांसुरी को सुन करके सारा संसार मोहित हो जाता था। और जो गोपियां थी वो भगवान की बांसुरी सुन करके अपने शरीर की सुध-बुध खो जाती थी। बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूली गुजरिया, कहाँ रे सुध भूली गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूली गुजरिया, हमारे सुध भूली गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूली गुजरिया, हमारे सुध भूली गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूली गुजरिया, हमारे सुध भूली गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भूली गुजरिया, हमारे
सुध भोली गुजरिया बरसी की धुन पे मगन भई रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। एक गोपी को सास ने कही बहू मेरी थाली लगा दे जरा मेरे को जाना है बाहर। और ससुर ने कहा कि अरे बहू गाय को एक टोकरा जरा भूसा रख दे। और उसी समय कन्हैया की बांसुरी बजी। बहू से उल्टा हो गया, क्या हो गया? भूसा को टोकना सासू को रख गई, भूसा को टोकना सासू को रख गई, दाल भात गाय को परस सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। दाल भात गाय को परस रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। बंसी की धुन में मगन भई रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। एक गोपी ने कही अरे बहन मेरे से भी एक गड़बड़ी हो गई। बोले क्या? मैं दही भा रही थी और बेटा जाग गया मेरा और कन्हैया की बंसी बज गई, मेरे से उल्टा हो गया। गोदी को बालक सीधे पे रख गई, गोदी को बालक सीधे पे रख गई, गोदी को बालक सीधे पे रख गई, गोदी को बालक सीधे पे रख गई। मटकी को झूला झूला नहीं रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। मटकी को झूला झूला नहीं रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। बरसी की धुन पे मगन भई रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। बंसी की धुन पे मगन भई रे सुध भोली गुजरिया रे सुध भोली गुजरिया। अब इधर भगवान श्री कृष्ण का जब चरित्र सुना राजा परीक्षित ने, उनकी आंख से आंसू आने लगे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव इन गोपियों को भगवान ने इतनी सहजता में अपना लिया। बोले इतना ही नहीं, भगवान ने सोचा कि अब मेरे को गोकुल से मथुरा जाना है, इनको विरह में तड़पना ना पड़े, इसलिए भगवान ने उनको आत्मज्ञान देने के लिए और शरद पूर्णिमा के दिन उन सारी गोपियों को यमुना के किनारे बुला करके और जितनी गोपियां थी उतना रूप बना करके भगवान ने उनको आत्मज्ञान करा दिया। भगवान ने उन गोपियों को जब देखा कि मेरे विरह में तड़पते रहती हैं, तो भगवान ने उन गोपियों को कहा कि देखो शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं जितनी गोपियां होंगी उतने रूप धारण करके और तुम्हें वो आत्मज्ञान दूंगा कि तुम कभी मेरे लिए तरसती नहीं रहोगी, हमेशा मेरे को अपने पास पाओगी। तो जो महारास है भगवान का, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तरसने लगी तो भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन उन सारी गोपियों को यमुना के किनारे बुला करके, और भगवान को पता था कि अब मेरे को गोकुल से मथुरा जाना है, इसलिए भगवान ने उन सारी गोपियों को यमुना जी के किनारे बुलाया। अब महाराज के लिए जो भी गोपियां और राधा कृष्ण बने हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे। रास कुंदन में ठहरायो, रास कुंदन में ठहरायो, सारी सखियां जो है बांट सांवरो
अब तक नहीं आयो सांवरो, अब तक नहीं आयो सांवरो, अब तक नहीं आयो सांवरो, अब तक नहीं आयो। सारी सखियां जो है बाट सांवरो, अब तक नहीं आयो सांवरो, अब तक नहीं आयो। सांवरो, अब तक नहीं आयो। राधा सोच करे मन माही कौन न बिलमायो, राधा सोच करे मन माही कौन न बिलमायो। वो जाने गीत गयो रे सांवरो, अब तक नहीं आयो। वो जाने किस गयो रे सांवरो, अब जितने भी नहीं आयो। राधा कृष्ण बने हुए हैं वो सभी आए रास कुंदन में थे। तो पार्वती जी ने कहा भोले बाबा, यमुना के किनारे भगवान श्याम सुंदर ने महाराज का आयोजन किए, हम सभी भगवान श्याम सुंदर की महाराज में जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हमको भी साथ में रख लो। पार्वती ने कही नहीं नहीं, वहां केवल गोपी जाती है। तो वेद व्यास जी से जन्मेजय ने पूछा कि भगवान श्याम सुंदर के महाराज में केवल गोपी क्यों जाती है, मनुष्य क्यों नहीं जाते? बोले गोपी कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, बल्कि वो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है। गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं संयमित, उनको ही गोपी कहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी मैं भी तुम्हारे साथ में साड़ी पहन करके और भगवान श्री कृष्ण की रास में चलूंगा। पार्वती जी बहुत मनाते रही, परंतु भगवान शंकर माने नहीं और उन्होंने बढ़िया श्रृंगार गोपी का बना करके और पार्वती जी के पीछे पीछे चले। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कि सब ये गोपियां अपना अलग प्रकार का श्रृंगार, परंतु ये कौन सी गोपी है जो घूंघट डाल करके खड़ी है? भगवान श्याम सुंदर पकड़ने के लिए भोले बाबा को चले तो भोले बाबा इधर उधर भागने लगे और भगवान भोलेनाथ जैसे ही भागने लगे, कन्हैया समझ गए कि ये और कोई नहीं है, ये मेरे भोले बाबा हैं। और दौड़ करके उन्होंने और जैसे ही भोले बाबा को पकड़ा और उनका ऊपर की साड़ी खींच करके और जैसे अलग किए, उस समय पर भगवान भोलेनाथ उन गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। रास रचो रास रचो रास रचो रे, 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 रास रचो रास रचो रास रचो रे। सूरज न श्याम संगे राधा नाचे चम चम नाचे राधा रानी, उनके मीठी मुरलिया हो। चम चम नाचे राधा रानी, उनके मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलहारी, वाले वाले और गैया हो। श्याम छवि पे सब बलहारी, वाले वाले
और गैया दल पर चले